संत कबीर कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, यानी हमें जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी या उसी समय पूरा कर लेना चाहिए। समय क्षणभंगुर है और अगले ही पल कुछ भी संभव है। समय चलायमान है और वह किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय के साथ चलता है सफलता उसके कदम चूमती है। कार्य की सफलता के लिए किसी प्रकार के समायोजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। उन्नति के लक्ष्य को किसी भी प्रकार के समायोजन से हासिल नहीं किया जा सकता है। केवल निर्धारित राह पर चलकर ही इसे पूरा किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के समायोजन से अपने कार्य सिद्ध करने का प्रयास करता है वह लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग ही भटक जाता है। समय के सदुपयोग से सफलता के साथ धन, वैभव और सुख शांति मिलती है। समय का सदुपयोग ही उन्नति का एकमात्र आधार है। हमारा हर क्षण एक दिन है और प्रत्येक दिन अपने आप में एक जीवन खंड है, इसलिए हमें एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे समय के सदुपयोग की महत्ता स्पष्ट होती है। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित उपयोग, यानी किसी वस्तु या कार्य को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना ही उसका सदुपयोग कहलाता है। जिन्होंने समय का जीवन में एक एक क्षण को समझा है वह इस संसार में महान कार्य कर पाए हैं। समय ही वह कसौटी है जिस पर मानव जीवन को परखने से उसकी सफलता और विफलता की परीक्षा होती है, इसलिए समय का सदुपयोग करना हर समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है। एक बार अगर समय हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं आता है, इसलिए मानव को लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय का सदुपयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग समय की गति को नहीं जानते हैं वह समय के महत्व को नहीं समझते। जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। समय बीतने पर व्यक्ति केवल पश्चाताप करता ही रह जाता है, इसलिए समय का समायोजन नहीं सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में यदि किसी वस्तु की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन समय की क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। समय एक ईश्वरीय वरदान है। लक्ष्य के लिए किसी समायोजन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। मेरे विचार से समय के सदुपयोग से सफलता, धन, वैभव और सुख शांति मिलती है। समय का सदुपयोग ही जीवन की उन्नति का आधार है। इसमें किसी प्रकार के समायोजन के लिए कोई स्थान ही नहीं है। मेरे विचार से विद्यार्थी जीवन में समयबद्धता का बहुत महत्व होता है, न कि किसी प्रकार के समायोजन का। समय के सदुपयोग की आदत डालने से व्यक्ति जीवन भर समयबद्ध रहता है। यही सफल जीवन की कुंजी है। आपने कभी सोचा है या अपने आप से कभी सवाल किया है कि आपने अपना आज का पूरा एक दिन किस तरह से गुजारा, या उस पूरे एक दिन के समय में आपने क्या किया या क्या नया सीखा? अगर आपका जवाब हाँ है तो भी, और यदि ना है तो फिर आपको जरूर जानना चाहिए कि समय का सदुपयोग कैसे करें। बेकार में समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने समय का सदुपयोग कुछ इस प्रकार से करें जिससे आपका और आपकी बुद्धि का विकास हो, आपके परिवार का विकास हो, आपके समाज का विकास हो, आपके राष्ट्र का विकास हो। समय का सदुपयोग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको अपनी सोचने की क्षमता को थोड़ा और बढ़ाना है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद किया है, फिर समय ने भी उन लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ा है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि एक बार गया समय फिर लौटकर कभी नहीं आता। इसीलिए अपने जीवन में हम सभी को समय का सदुपयोग को करना आना चाहिए। इस संसार को रचने वाले ने हम सभी के साथ एक इंसाफ तो जरूर किया है, और वो है सभी को एक बराबर का समय देकर। फिर चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो और या गरीब व्यक्ति, समय सबके पास एक ही है, 24 घंटे। जो 24 घंटे मेरे पास हैं, वो ही 24 घंटे आपके पास हैं, और वो ही 24 घंटे थे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास, जिसमें वह मेहनत करके और समय का सही सदुपयोग करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। हम सभी अपने अपने जीवन में समय का उपयोग तो किसी न किसी प्रकार से कर ही रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने उसी समय का उपयोग सदुपयोग के रूप कर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें अपने हर एक क्षण, हर एक पल का सही उपयोग करना है। हमें अपने किसी भी पल को खाली नहीं जाने देना है। जीवन में वो इंसान ही सफलता हासिल करता है जिसने अपने समय का सही उपयोग किया हो और अपना हर काम समय के अनुसार ही किया हो। यदि हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं या समय व्यर्थ करते हैं
तो हम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते और नहीं जीवन में कभी कामयाब हो पाते हैं। समय के सदुपयोग की सबसे बड़ी सीख हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। प्रकृति का हर काम समय पर होता है, जैसे दिन और रात समय पर ही होते हैं और मौसम में अपने समय के हिसाब से ही बदलाव होता है। नीचे हमने कुछ बिंदु दिए हैं जिन्हें पढ़कर आप जान सकते हैं कि समय का सदुपयोग कैसे करें। सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं, क्योंकि देर तक सोने वाले को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। रोज कसरत करें और नहा धोकर समय पर नाश्ता करें। आलस्य त्याग दें। एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए आलस्य को छोड़ दें और काम में मन लगाएं। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन में कुछ बनने का एक लक्ष्य तय करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज उस पर मेहनत करें। खाली न बैठें। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली न बैठकर कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें। अधिक से अधिक किताबें पढ़ने की आदत अपने भीतर डालें, क्योंकि आप जितना अध्ययन करेंगे आपको उतना ही अपनी अज्ञानता का पता चलेगा। कुछ नया सीखें। अगर आप जल्दी किसी एक काम से ऊब जाते हैं तो उससे हटकर कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय के सदुपयोग के लाभ। हम सभी को अपने समय के हर पल का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय का सही इस्तेमाल करने वाले लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। समय जीवन का वो चक्र है जो हमारे लिए सफलता के कई अवसर लाता है, बस हमें उसे पहचान की जरूरत होती है। समय का सदुपयोग करके हम अपने हालातों को बदल सकते हैं। यदि हम बस समय का ही सदुपयोग कर लें तो हम भी अपने जीवन में धनवान, सबल और विद्वान बन सकते हैं। समय का सदुपयोग करने से हमें परम सुख, वैभव और आनंद मिलता है। समय का सदुपयोग करने से ही हमारी शारीरिक और मानसिक उन्नति का विकास होता है। समय का सदुपयोग करने से पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा और समय प्रबंधन करना सीखना होगा। हमें अपने काम के महत्व को समझते हुए एक निश्चित समय में उस काम को खत्म करने के बाद ही दूसरे काम की तरफ बढ़ना होगा। जो इंसान अपने समय को बर्बाद करता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे या समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो मनुष्य आलस करता है वो कभी भी समय के साथ साथ नहीं चल पाता और अपना पूरा जीवन बेकार कर लेता है। अगर हम पहले से ही अपनी युवावस्था में समय के प्रति जागरूक और सजग रहेंगे तो हमें बुढ़ापे में अफसोस करने या पछताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चला है उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही आई है। यदि हम सचमुच अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो हमें समय की कदर करना सीखना होगा। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कदर कभी नहीं करेगा। हमें जीवन में जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जिस देश के लोग समय का सदुपयोग करते हों और जीवन में समय के महत्व को समझते हों, फिर उस देश के विकास और उन्नति को ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ने तो हम सभी को एक समान समय देकर सभी के साथ न्याय किया है, लेकिन अब ये हम पर है कि हम समय के साथ न्याय करते हैं या अन्याय। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन का हर क्षण अनमोल और कीमती है जो तेज रफ्तार से निकला जा रहा है। समय रहते अगर हम समय को पहचान जाते हैं और सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं तो समय के सदुपयोग का इससे बड़ा लाभ जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हम सभी के लिए जीवन में समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समय के महत्व को नहीं समझते, बातें करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, समय पर काम नहीं करते तो हम जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हमारे ऐसे साथी जो जीवन में समय का महत्व समझते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे और जब समय सूखी रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल जाएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही समय का महत्व बताते हुए उन्हें हर कार्य समय पर पूरा करना सिखाना चाहिए, जैसे सुबह समय पर स्कूल भेजना और समय पर अपनी कक्षा का कार्य पूरा करना। विद्यार्थियों को तो अपना एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि समय नियोजन करके अपने सभी कार्य और दूसरी गतिविधियों को पूरा करना चाहिए। धन से भी कई गुना शक्तिशाली समय है। अगर समय किसी भी इंसान को ऊंचा उठा सकता है तो वह उसे एक पल में गिरा भी सकता है। हम न तो समय को पैदा कर सकते और न ही उसे रोक सकते हैं, लेकिन समय का महत्व जानते हुए उसका सदुपयोग करके अपने समय को बदल जरूर सकते हैं। जो इंसान समयनिष्ठ होता है वो हमेशा ही उन्नति ही राह पर चलता है।
हमारी सभी आशाएं व इच्छाएं समय पर ही निर्भर करती हैं। इस दुनिया में परिवर्तन, जो संसार का नियम है, उसको छोड़कर और कुछ भी स्थायी नहीं है। समय सबसे बलशाली चीज है। वैसे तो समय कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन इसने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट रखा है। हमारे जीवन में समय वो कीमती अमृत है जिससे हम अपनी जिंदगी संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। समय के चक्र से हम में से कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया में जितने भी महापुरुष और सफल लोगों की गिनती होती है, उन्होंने हमेशा अपने समय का इस्तेमाल एक शानदार तरीके से किया है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में लोग उन्हें पहचानते हैं और अपनी प्रेरणा मानते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे प्रेरणा लेकर उनकी तरह बनना चाहते हैं या फिर समय नष्ट करके अपना जीवन बेकार करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जीना और मरना ये तो समय का खेल है, लेकिन जिस इंसान ने समय के इस खेल को समझ लिया, फिर उसे आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें दुनिया की किसी भी चीज की तुलना समय से नहीं करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना का प्रयास करना चाहिए। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसका पहिया हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन इसका ब्रेक कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जो वक्त एक बार निकल जाता है, फिर वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। समय का सही उपयोग करना सीखना ही हमारे जीवन की उन्नति की कुंजी है। अगर हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो हमें अपने हर काम को करने का एक समय निर्धारित करना होगा। यदि हम अपने सारे काम समय पर कर लेंगे, तो हमारा जीवन सुख शांति से बीतेगा और हमें कभी भी किसी के आगे पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बिल्कुल सूखी रेत की तरह से होता है, जो अगर एक बार हाथ से फिसलना शुरू होता है, फिर वह फिसलता ही चला जाता है। फिसलते समय को पकड़ना पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके निकल जाने के बाद हमारे बस में कुछ नहीं रहता। तुलसीदास जी कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि अगर खेती सूख ही गई है, तो फिर उसके बाद बारिश का कोई महत्व नहीं बचता है, क्योंकि खेती तो बेकार हो ही चुकी है। इसी तरह से समय निकलने के बाद यदि हमें एहसास होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमेशा जीवन में अपने समय का सही सदुपयोग करें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या फकीर, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, समयनिष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार ही करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि उसे आज ही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने किसी भी काम को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो ऐसा करने से वह थोड़ा सा काम बहुत बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो काम फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय का सही उपयोग करना किसी कीमती धन मिल जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करने की आदत हमें अपने होश संभालने के साथ ही डाल लेनी चाहिए। हमें अपने दैनिक कार्यों जैसे समय पर उठना, व्यायाम करना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, कार्य करना, पढ़ना, खेलना, सोना आदि सभी को नियमित समय के अनुरूप ही करना चाहिए। जो इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है, सफलता उस इंसान के हमेशा कदम चूमती है।